क्या हो गया इसे? टेक्स्ट करती हूँ। अली कहाँ थे आप? मैं कितनी देर से कॉल कर रही थी आपको, एक कॉल नहीं उठाया। आप नाराज है मुझसे क्या? किसकी इजाजत से वहां गई हो? क्या एक बीवी का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने हस्बैंड से पूछ के घर से बाहर निकले? क्यों नहीं पूछा तुमने मुझसे? अली आप क्या कह रहे हैं? आप आंटी से पूछे, मैं उनकी इजाजत के बगैर नहीं निकली। मैंने कितनी कॉल्स भी किया आपको, आपने मेरी एक कॉल नहीं उठाई है। अब जब कही हो तो वहीं रहो, वापस आने की कोई जरूरत नहीं। अली मेरी बात, अली ऐसे बड़े ही अजीब लोग हैं। अगर मुझे बेटा पता होता तो मैं तुम्हें कभी लेकर ही ना आती। और तुम्हारी सास को क्या हो गया था? अगर उन्हें सब कुछ पता था तो तुम्हें आने की इजाजत ही क्यों दी? मैं ऐसे ही, ये लोग पल पल इनका मिजाज बदलता रहता है। तो खुद ही अभी तक समझी ना समझी की कैफियत से गुजर रही हूँ। सिर्फ मिजाज नहीं तो पल पल दिमाग भी बदलता है। रमशा बेटा तुम इस वक्त खामोश रहो तो ज्यादा बेहतर है। अम्मी मैं तो पहले ही अली भाई से इसकी शादी के खिलाफ थी, पर आपको मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। अब ये कोई बात है? मैं क्या ये तो मुंह फुला के बैठ गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम इस बात पे मुंह बना के बैठेंगे कि बीवी सांस क्यों लेती है, तो क्या ये सांस भी लेना बंद कर देगी? अरे बाबा इन फजूल बातों का कोई वक्त है भला जो तुम कर रही हो? मैं तो आगे का सोच रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। माँ मुझे पूरा यकीन है वो नहीं आएंगे मुझे लेने के लिए। साहब मुझे ड्रॉप करवा दीजिए, मैं निकलूँ। नहीं, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगी और जाकर तुम्हारी सास से तो पूछूं भैया कौन सा तरीका है, पहले खुद भेजा है और अब दाखिले पर पाबंदी लगा दी तुम्हारे आने के। तुम उस घर की बहू हो, तुम्हारा भी हक है वहां पर। वो कैसे तुम्हें रोक सकते हैं वहां जाने से? नहीं अम्मा, आप बिल्कुल भी आंटी से बात नहीं करेंगी और ना ही मुझे ड्रॉप करने जाएंगी। अली तक ये बात पहुंच गई तो बिला वजह मेरी जिंदगी अजाब कर देगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई मसला है। अब ये मेरे मसले का हल भी मैंने निकालना होगा। चलो फिक्र मत करो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम जाकर ना अपना सामान पैक करो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आता है। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे बताओ, तुम अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकती? कोई तो मौका हाथ से जाने दिया करो अपनी बहन का दिल दुखाने का। अम्मी मैंने ऐसा क्या कह दिया?
हाँ, अभी तो तुमने कुछ कहा ही नहीं। पता नहीं जब कुछ कहोगी तो क्या कहोगी, तबाही मचाओगी तुम। हटो पीछे। बस मैं ही बुरी हूँ उस घर पे। सच बोलती हूँ इसलिए बुरी लगती हूँ। अरे अल्लाह, इतनी सारी मिस कॉल। प्लीज कॉल तो कर चुका है बेचारा वैसे कल से। क्या करूं? चलिए ना, टेस्ट तो पास हो गया। अब कर लेते हैं कॉल बैक। बेता भी खत्म करूं दीवाने की। अलीना, कहाँ हो तुम? कल से तुमने ना ही मेरी कोई कॉल अटेंड की और ना ही मैसेज का जवाब दिया, और तो और खुद से भी कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। आई एम सो सॉरी शहजाद, मैं ना थोड़ी सी मसरूफ थी। ऐसी भी क्या मसरूफियत थी यार कि तुम मुझे भूल ही गई। पता है क्या हाल है मेरा? कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे मुझे। एक पल के लिए लगा कि तुम मुझे भूल ही गई, मुझसे दूर चली गई। आई एम सो सॉरी, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इतने परेशान हो जाएंगे। अच्छा, अभी बात हो रही है ना हमारी। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अलीना, पता है पहले किसी से भी इतनी लंबी बात करने की आदत नहीं रही मुझे। अब तुम्हारी कॉल का इंतजार करता हूँ। तुमसे बात के बगैर दिन ही नहीं गुजरता मेरा। आपको आदत हो गई है मेरी? आदत? क्यों? मेरी आदत होना बुरी बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा ये तो बताओ कि कल से कहाँ बिजी हो तुम? अम्मी के साथ में थोड़ी सी मसरूफ थी, मगर मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अलीना, तुम कैसे आई? ड्राइवर ड्रॉप करके गए। तुम अली को कहती ना, वो तुम्हें आके पिक कर लेता। उन्होंने तो यहाँ आने से ही मना कर दिया, लेने कैसे आती? मैंने तुमसे कहा भी था कि अली को फोन करके बता दो, मगर तुमने लापरवाही बरती। अगर उसका फोन ऑफ जा रहा था तो तुम उसे ऑफिस में फोन कर देती। मैं अब जानती थी कि उन्हें मेरे जाने से इतना बुरा लगेगा, तो अपने अम्मा को पहले क्यों नहीं मना कर दिया कि पहले मुझे जाने दिया और फिर यहाँ आने से मना करती। तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। कुत्सिया घर में आई बैठी थी, मैं उनके सामने कैसे मना करती? तुम्हें भी बुरा लगता और उनको भी बुरा लगता। ये बात तो तुम्हें खुद सोचनी चाहिए थी ना। सही कह रही है, अब मेरी गलती है। वजह मुंह उठा के चली गई मैं। देखो अलीना, अली बहुत अकेला है। हम दोनों मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों में वो हमेशा इग्नोर हुआ है।
तुम उसकी बीवी हो, उसके मसाइल समझने की कोशिश करो, फिर देखो वो कैसे बदल जाएगा। तुमने इस घर को होटल समझा कि जब दिल चाहा तुम जाओगी और जब दिल चाहा वापस आओगी। अली वो मेरा घर है, उसी तरह जैसे आपका ये घर है। और मैं यहाँ भाग कर नहीं आई हूँ। आप अपनी मर्जी अपनी खुशी से मुझसे निकाह करके मुझे यहाँ लेकर आए। मुझे समझ नहीं आती कि मैं यहाँ खुल के सांस भी नहीं ले सकती। तुम्हारी सांसें तो मैं बंद करता हूँ ना। मुझे औरतें सख्त बुरी लगती हैं जो अपने हस्बैंड के आगे बोलती हैं। फिर आपको अपनी माँ कैसे अच्छी लग सकती है? मेरी बात तुम यहाँ हो तो पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्यों, कोई काम था? अच्छा कोई काम ही होगा तो तुम्हें ढूंढूंगा। तो बीवी हो, किसी वजह के तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुमसे बात नहीं कर सकता। बीवी? सॉरी, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। काश आप ये कहते कि जो कुछ कल हुआ वो आइंदा कभी नहीं होगा। हाँ तो नहीं होगा, सच में। तुमने कल मुझे गुस्सा दिला दिया, वरना ऐसा नहीं होना था। देखो लीना, आइंदा अम्मी के बारे में कोई बात ना करना, उनके बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं। मुझे किसी बात पर भरोसा नहीं है आपके। सॉरी ट्रस्ट मी, कल जो कुछ हुआ गुस्से की वजह से हुआ। ये सब कुछ गुस्से में ही होता है। कोई किसी को खुशी से थप्पड़ नहीं मारता या गला नहीं दबाता। तो सॉरी कह तो रहा हूँ, और क्या करूँ। आसान नहीं है भूलना। प्लीज अलीना, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और मैं वादा करता हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ वो आइंदा नहीं होगा। यकीन करो। प्लीज कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। इतना तो हक दे कि मैं कुछ देर अपने साथ अकेले वक्त गुजार सकूं, प्लीज।
पेपर तो तुम्हारा शानदार हुआ होगा। बहुत ही मसरूफ रहती हो पढ़ाई में, किसी को फ्री ही नहीं करती। पढ़ाई में कहाँ, ये मैडम तो किसी और में मसरूफ हैं। सब बकवास नहीं करो ज़्यादा। कहाँ मसरूफ हो? यार तुम्हें तो पता है इसकी आदत का, रूमर्स फैलाती रहती है फजूल में। कोई खास बात नहीं है। तो आम ही बता दो ना। अगर किसी ने सुनिए ना जान से मार दूंगी तुम्हें। इधर आओ तुम थोड़ा करीब आओ। पहले वादा करो तुम लोग किसी को बताओगे नहीं। हाँ हाँ प्रॉमिस। एक ना लड़का है, मेरे पीछे ही पड़ गया है। कहता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मर जाऊंगा। लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूँ, इसलिए ना उसको कटाती रहती हूँ और इस चीज़ में मसरूफ हूँ क्योंकि अगर अम्मा ने उसके मैसेज देख लिए ना तो मेरा मर्डर है। वाओ, इट्स अ रोमांटिक स्टोरी। अच्छा वैसे है कैसा? सुनो, वैसे है तो बहुत क्यूट और पता है इकलौता है, बहन भाई अमेरिका में होती है। तो और क्या चाहिए तुम्हें? यार टाइम चाहिए ना, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं और देखो मैं सोचूंगी। अच्छा सुनो ना, वो देखो सामने वाली बुला रही है, चलते लेट हो रहा है। खबरदार किसी के सामने इस बात का जिक्र किया तो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। अलीना कैसी हो बेटा? कितने दिन हो गए तुमसे बात ही नहीं हुई। मैंने कई बार फोन किया लेकिन तुमने अटेंड नहीं किया। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ अम्मा सब ठीक है, बस आते ही कामों में मसरूफ हो गई। वैसे भी आप तो जानती हैं कि अली को मेरा फ़ोन इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ध्यान नहीं गया बस। मैं तो परेशान हो रही थी बेटा कि पता नहीं अली ने तुम्हारे साथ क्या किया होगा और ऊपर से तुमसे बात भी नहीं हुई। नहीं अम्मा आप परेशान ना हो, सब ठीक है यहाँ पर। बस आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके अम्मा, खुदा हाफिज़। मेरी बात सुनो बेटा। मैं क्या बताती अम्मा आपको, और क्यों बताती जब आप मेरे लिए सिवाय परेशान होने के कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छी बेटियों को तो शादी के बाद अच्छी अदाकारा भी होना चाहिए ताकि वो माओ को मुस्कुरा कर धोखा दे सकें, और मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना अम्मा। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है